हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोग के सामने पुनः फिर से लेकर के आ रहे हैं बहुत ही आसान जानदार लाजवाब गजब का टॉपिक। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इससे पहले देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, और क्वेश्चन नंबर 7 के आगे क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग आगे देखने जाने क्वेश्चन नंबर 7 से आगे देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा ध्यान से अगर देखिएगा क्वेश्चन को तो आपको भी क्वेश्चन से प्रेम हो जाएगा, क्वेश्चन से प्रेम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए जरा सा क्वेश्चन को गौर से देखिए। पता नहीं आप लोगों को क्यों मोहब्बत नहीं होते हैं क्वेश्चन से। हम तो एक नजर देखते हैं तो क्वेश्चन से मोहब्बत हो जाता है मेरे को। देखिए, अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर हैज द एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी एक सर्कुलर रोड है और उस सर्कुलर रोड का जो रेडियस है वो रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। हैज द एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल टू 30 डिग्री, और ये एंगल के रूप में जो है वो 30 डिग्री दे दिया हुआ है। तब कहता है कि एट व्हाट स्पीड शुड व्हीकल, यानी स्पीड भी कह रहा है निकालने के लिए। तो काफी इजी है। आप मान लीजिए बैंकिंग एंगल के लिए फॉर्मूला जो है पहले भी देखिए पीछे वाले सवाल में कि टेन थीटा बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। मेरे प्यारे बच्चों, ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी ऑलरेडी आप लोग पहले से देख लिए हैं। अब देखिए, तो यहां से सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि थीटा के जगह पर कितना रख देंगे, 30 डिग्री। भी का मान कितना हो जाएगा, गौर फरमाइए जरा सा। भी का मान ही तो मेरे को निकालना है, भी का ही मान क्या करना, निकालना है। आर का मान तो आपको दे दिया हुआ है 50, और जी का मान कितना हो गया 10। यस सर, काफी इजी क्वेश्चन है। यस मेरे प्यारे बच्चों, काफी इजी है। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 500। जी सर, जी सर, मल्टीप्लाई करने आता है। यस सर, तो वी स्क्वायर इंटू √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 500। यहां से कह सकते हैं कि वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 500 अपॉन √3। यहां से भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √500 अपॉन √3। कितना इजी है सो देख लीजिए। अब इसे क्या कीजिएगा, आप तोड़ लीजिएगा, और इस पूरे को अगर तोड़िएगा तो ये टूटने के बाद आएगा 17 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, जरा सा आप लोग देख लीजिए। देखिए तो कहीं नहीं, एक नजर देखते हैं तो मेरे को क्वेश्चन से मोहब्बत हो जाता है, लेकिन पता नहीं आप लोग को क्यों क्वेश्चन से मोहब्बत ही नहीं होता है। खैर चलिए, जब सब आदमी क्वेश्चन से मोहब्बत करेंगे तो रोड पर कौन करेगा मोहब्बत भाई, आप लोग तो रोड पर मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सा क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। यस यस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। यस सर, बहुत ही इजी जी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी जी क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी अगर ऊपर वाला भेजा में भेजा दे करके भेजा होगा तो क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग, गर्दा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग 8 देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो देखने से लग रहा बड़ा है, लेकिन काम इसका बहुत मान ली कि छोटा होगा, मेरे को पता है। इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द electron is created as a particle going
in a circle with the center at the प्रोटॉन। कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लिखावट इसका बड़ा है और कुछ नहीं है। द प्रोटॉन, देख लीजिए क्वेश्चन, बस 2 मिनट में लिखा जाएगा क्वेश्चन, 2 मिनट लगेगा भी नहीं। इट सेल्फ इज assumed to be fixed in an inertial frame, the centripetal force is provided by the Coulomb attraction in the ground state. The electron goes round the proton in a circle of radius 5.3 into 10 के पावर -11 मीटर। Find the speed of the electron in the ground state. Mass of the electron equals to 9.1 into 10 के पावर -31 kg and charge of the electron
इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप लोग भी कहिएगा सर ये तो खाली देखने ही में है और इसका कुछ नहीं है, वास्तव में जो है सो देखने में ही है। कह रहा है कि इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पे उसमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कल विद द सेंटर एट द प्रोटॉन। कहने का मतलब हो गया कि इसमें पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब चलता है सर्कल में, जबकि इसके सेंटर में प्रोटॉन जो होता है वो प्रोटॉन क्या है, फिक्स है। यानी यूं कह सकते हैं कि ये सेंटर है, ये प्रोटॉन है, और ये मान ली कि सर्कल है जो कि मान ली कि इलेक्ट्रॉन है। जानते हैं कि हमेशा जो है न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल पाथ पे मूव करता है। तो ये जो मान ली कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको इनर्शियल फ्रेम यानी फिक्स होता है, वो अपने पोजीशन में फिक्स रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे क्या करते रहते हैं भाई, ये घूमते रहते हैं। सर्कुलर पाथ पे क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन ये प्रोटॉन अपनी जगह पे फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। यस सर। अब क्या कहता है कि देखिए, अब जैसे ही मान ली कि इलेक्ट्रॉन अगर कहने को, देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गया, यानी ये हो गया प्लस चार्ज और ये हो गया माइनस चार्ज। तो आप लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े हुए हैं चैप्टर 4 में ही कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो हमेशा मान ली कि काम करता है दो चार्ज के बीच में, कोलम्बियन फोर्स जो होता है, कोलम्बियन फोर्स हमेशा काम करता है दो चार्ज के बीच में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ प्रोटॉन हो गया, दोनों के बीच में कोलम्बियन फोर्स काम करता होगा, और इसके द्वारा मान लीजिए सर्कुलर पाथ है तो एक फोर्स प्रोवाइड होता होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में होगा mv² अपॉन r के रूप में। वही कहता है द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्ब अट्रैक्शन, यानी कूलम्ब अट्रैक्शन के द्वारा, कहने का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। तो आप लोग ऑलरेडी सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू कोलम्बियन फोर्स, यानी कोलम्बियन फोर्स की तुलना में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, यानी यूं कह सकते हैं कि FC कोलम्बियन फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv² अपॉन r होता है। ये कोई नया चीज नहीं है। अब यहां से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको मान ली कि निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, यहां से इस क्वेश्चन से आपको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, समझिए कि ये अट्रैक्शन इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन गोज राउंड द प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, जिसमें आपको रेडियस के रूप में जो है, ये रेडियस का मान r का मान कितना दे दिया हुआ है, 5.3 इंटू 10 के पावर माइनस 11 मीटर, यानी r का मान आपको क्या किया गया है, दे दिया है। फाइंड द स्पीड, क्या कहता है निकालने के लिए भाई, स्पीड, यानी भी कह रहा है मेरे को निकालने के लिए, भी कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा इस ग्राउंड स्टेट में, वो इलेक्ट्रॉन निकालना है। जबकि कहता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है me, ये आपको दे दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज यानी Q के रूप में जो होता है, ये Q के रूप में इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज हो गया कितना, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये नया टॉपिक नहीं है, आप लोग थ्योरी में भी कई बार इसका जिक्र कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो यहां देखिए कोलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r², इधर क्या हो जाएगा mv² अपॉन r, एक r से एक r हम काट देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, K और Q1 इंटू Q2 अपॉन r इक्वल्स टू mv²। एक मिनट मेरे पैरों से देख लेते हैं नीचे कहां तक आप लोग को दिख रहा है। यस, अब हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आ जाते हैं यहां से यहां, तो यहां पे आते हैं तो देख लीजिए इस m को इस पर भेज सकते हैं,
तो क्या कहेंगे कि v स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे को k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। जी सर। अब यहां से ये कह सकते कि k का मान कितना होता है 9 इंटू 10 के पावर 9। ये कोई नया चीज नहीं है, कोलंबियन फोर्स चौथा चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें ये मान लिखाया गया होगा, क्योंकि उसमें फोर्स जो था तो उसमें कोलंबियन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और न्यूक्लियस फोर्स, सभी के सभी फोर्स पढ़ चुके हैं आप लोग। अब Q1 और Q2 दोनों चार्ज के रूप में है, और चार्ज के रूप में कितना दे दिया भाई, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 अपॉन रेडियस। तो आर के रूप में देखिए तो कितना दे दिया भाई, आर के रूप में कितना दिया हुआ है 5.3 इंटू 10 के पावर माइनस 11। अब हम इसको क्या करते हैं भाई, मिटा लेते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहां से अगर मिटा लेंगे तो देख लीजिए इतना जगह मेरे लिए काफी है सवाल बनने के लिए। बोले थे ना, ये देखने ही में लग रहा कि सवाल भाई इतना बड़ा है, लेकिन आंसर इसका इतना ही बड़ा है। यस यस। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी v इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, रूट अंडर 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 और 10 के पावर माइनस 19 और 10 के पावर माइनस 90 तो 10 के पावर माइनस 38। यस सर। आर का मान तो 5.3 इंटू 10 के पावर माइनस 11। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि इसे आपको तोड़ना होगा। इसे क्या कीजिएगा आप लोग, तोड़िएगा। अब इसको मान लीजिए अगर तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद देख लीजिए, जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इतना से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद आपको कितना मिलेगा 4.7 इंटू 10 के पावर 12। ये कहने का तो इस सभी को मल्टीप्लाई करके इतना से डिवाइड करने का जो मिलेगा वो मिलेगा 4.7 इंटू 10 के पावर 12 के रूप में। अब कहने का मतलब इसको रूट से अगर बाहर करेंगे तो रूट से बाहर करने का 2.2 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये कहने का मतलब हो गया आंसर। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कितना इजी है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को तब लग गया होगा कि वास्तव में काफी इजी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को गौर से देखा जाए, गौर से पढ़ा जाए तो काफी इजी है। इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए तो एक सुंदर नजरिया से, ताकि आपको भी क्वेश्चन से मोहब्बत हो जाए, आपको भी क्वेश्चन से मोहब्बत हो जाए। चलो भाई, अब हम चलने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर, संस्कारी, सहनशील क्वेश्चन है भाई। काफी ये नई नवेली दुल्हन की तरह क्वेश्चन है भाई 10 नंबर, जो कि काफी इजी है। फिर भी विद्यार्थी के दिमाग वैसे भी बिजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है। स्टोन इज fastened to one end of a string and is wired
in a vertical circle, in a vertical circle of radius r। तब कह रहा है कि फाइंड द minimum speed of the stone, find the minimum speed of stone can have at the highest point of the सर्कल। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है भाई। देखिए कहता है स्टोन इज फास्टेंड, यानी सबसे पहले का समझ ये कि एक स्टोन है, उस स्टोन को मान ली कि स्टोन को किसी स्ट्रिंग के सहारे हम बांध देते हैं और उस बांध करके उस स्ट्रिंग को क्या करते हैं, हम घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं। तो अगर रोटेट कराएंगे तो उसके हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट, जैसे मान ली कि ये सर्कल है, ये मान लीजिए कि एक स्टोन है, इस स्टोन को क्या किए गए हैं, एक स्ट्रिंग के सहारे हमने बांध दिए हैं। तो इस हाईएस्ट पॉइंट सर्कुलर पाथ के लिए जो है, इस सर्कल के लिए, इस हाईएस्ट पॉइंट के लिए इस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा। मान लेते कि एक पार्टिकल स्टोन है जिसका मास क्या है, m है। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर कहने का मतलब हो गया कि इसके लिए स्पीड क्या होगा, वो स्पीड मेरे को निकाल करके दिखाना है, वो स्पीड मेरे को निकाल करके दिखाना है। तो जैसे ही सर्कुलर पाथ पे होगा तो एक फोर्स तो प्रोवाइड करेगा ही, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में हो जाएगा, और वो हो जाएगा mv² अपॉन r। अब यहाँ सर्कुलर पाथ पे देख लिए मैक्स हाईएस्ट पॉइंट पे है, इसके लिए टेंशन जो है निगलेक्टेड हो जाता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में तो mg काम करेगा ही। तो यहां से क्या कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में mv² अपॉन r काम करेगा ऊपर की ओर, और ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा नीचे की ओर। और यहां से अगर मान लीजिए कि मास को हम मास से कैंसिल कर सकते हैं, तो v² बराबर क्या हो जाएगा, rg, यानी v बराबर क्या हो गया, √rg। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये नीचे वाले आपको पीछे वाले सवाल का है। तो कहने का मतलब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आपको मिल चुका है। कितना इजी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई समस्याएं हो तो कमेंट्स कर सकते हैं कि भाई कहां पे प्रॉब्लम है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि हमने एक एक चीज को तोड़ दिए हैं, कोई समस्याएं नहीं होना चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन है। तो अब मिला जाएगा पुनः फिर से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से। तब तक के लिए बाय मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय।